संसार जी में ध्रुव ज्ञानानंद समाधि भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय भिन्न है। आत्मज्ञान, आगम ज्ञान दोनों में अत्यंता भाव है। आत्मज्ञान, आगम ज्ञान, आगम ज्ञान यथार्थ हो सकता है, आगम ज्ञान ज्यों का त्यों हो सकता है, आगम से तत्व का ज्ञान यथार्थ हो सकता है, शब्द रूप द्रव्य श्रुत का ज्ञान हो सकता है। जो द्रव्य श्रुत है वह है वही प्रमेय है। सभी मुर्जात ध्यान दो, ये पुणे विषय नहीं आने वाला। जो आप अध्ययन कर रहे हो ये वही प्रमेय है। जो आप शब्द समझ रहे हो ये वही प्रमेय है। इन शब्दों से जो अर्थ समझ रहे हो वो भी वही प्रमेय है। जो आगम ज्ञान है वो ज्यों का त्यों होने पर भी आत्मज्ञान हो कोई नियत नहीं है। आपकी परिभाषाओं से, आपके उपदेशों से, आपके जानन क्रिया से बहुत सारे जीव तत्व का निर्णय कर रहे हैं। तो तत्व का निर्णय जो हो रहा है, अर्थ का अर्थभूत निर्णय हो रहा है। जैसे कि वृषभ शब्द है, वृषभ शब्द है, उस वृषभ शब्द को सुनकर के तुरंत आपके ज्ञान में बैल आ गया। वृषभ शब्द सुन करके आपके ज्ञान में धर्म आ गया। वृषभ शब्द सुन करके आपके ज्ञान में तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी आ गए। ध्यान दीजिए, वृषभ यानी बैल, वृषभ यानी धर्म, वृषभ यानी तीर्थंकर शब्देव, वृषभ यानी श्रेष्ठ। हे मित्रों, जो वृषभ शब्द आपने सुना वो वृषभ शब्द सुन करके आपको ऋषभ देव झलके, आपको बैल झलका, आपको धर्म का रूप झलका, लेकिन आत्मा नहीं झलकी। आत्मा नहीं झलकी। इसलिए शब्द रूप ज्ञान, शब्द रूप ज्ञान, आगम रूप ज्ञान और आत्मज्ञान, इन दोनों में अत्यंता भाव है। ये 239 नंबर की जो गाथा है, हे मित्र, इस गाथा को सामान्य मत देखो और इस गाथा की टीका करने वाले आचार्य अमृतचंद स्वामी की व्याख्या को भी सामान्य मत देखो। प्रत्येक भीतरागी श्रवण को झलक जाना चाहिए, झलक जाना चाहिए। परमाणु प्रमाणम बा मूर्छा, परमाणु प्रमाण मात्र भी मूर्छा है, पर वस्तु में कल्याण मार्ग से दूर हो। हम निर्दोष चर्या पालते हैं, पालिए आप निर्दोष चर्या। द्रव्य संयम का आलम्बन लेकर के शुक्ल लेसा के साथ निर्दोष पालन करता हुआ जीव अभव्य प्राणी ग्रीवक तक जा रहा है, ग्रीवक तक जा रहा है। ख्याति, लाभ, पूजा, दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, इन 6 शब्दों पर ध्यान दीजिए।
ख्याति, लाभ, पूजा, दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, खोजना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। बहुत सुंदर यंत्र है समुद्र सागर। द्रुत गति से चलने वाला विमान है, द्रुत गति चलने वाला विमान है। विमान में किंचित भी कोई कमी नहीं, गड़बड़ी नहीं। उसका तेल भी उसके अंदर है, चालक भी उसके अंदर है, फिर भी औरंगाबाद में विमान टकरा करके जल गया, उसमें कई जीवों की मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों हुआ? इसी औरंगाबाद में एक विमान उड़ान भरते हुए नष्ट हो गया। कुछ नहीं था। जब उड़ान भर रहा था, एक रुई का ट्रक खड़ा हुआ था। रुई के ट्रक से जरा सा विमान स्पर्शित हो गया। तेल था, चालक था, कोई कमी नहीं थी विमान में, पर मित्र जैसे ही पर में टकराया नष्ट हो गया। परापरस्तु दुख, जो जो पर में टकराएगा विमान जैसे नष्ट हो जाएगा। हे मित्र, तुम्हारी साधना का, संयम का पूर्ण स्वच्छ विमान है, पर शरीर, पर शरीर, एक एक शब्द पकड़ना। सर्वाहार सागर मित्र, पर शरीर, पर शरीर, स्वशरीर, दो प्रकार का अब्रह्म है। पर शरीर का राग अब्रह्म भाव, निज शरीर का राग भी अब्रह्म भाव ही है। निज शरीर में राग न हो तो पर शरीर का राग तुम्हें सता नहीं सकता। निज शरीर को स्वस्थ तुम इसलिए करके रखना चाहते हो कि पर शरीरों से अच्छा सुख मिले। सो शरीर को सजा रहे हो, इसका मतलब है कि तुम पर शरीरधारियों को रिझाना चाह रहे हो। मात्र प्रविचार जन्य ही अब्रह्म नहीं होता मित्र। काय प्रविचार ही मात्र अब्रह्म नहीं है। स्पर्श भी अब्रह्म है, शब्द भी अब्रह्म है। हे मित्र, रूप भी अवलोकन अब्रह्म है। मन में पर शरीरों का चिंतन करना भी अब्रह्म है। और स्वयं के शरीर को भी निहारना अब्रह्म है। पर शरीरों को देखने वालों को विविचारी कहने वाले बहुत पंडित हैं। स्वयं के शरीर को देख कर रीझने वाले लोग भी ब्रह्म विविचारी ही हैं। पर शरीर, निज शरीर को निहार करके अब्रह्म कहने वाले पंडित मिल जाएंगे। पर का राग, निज का राग भी अब्रह्म भाव है, अब्रह्म भाव है। 239 नंबर की गाथा जिस ब्रह्म की व्याख्या कर रही है, बेटा उस ब्रह्म के अवकाश नहीं पहुंचे, हम निर्गंत दीक्षा के बाद भी निर्गंत नहीं हो सके। निर्गंत दीक्षा के बाद भी निर्गंत नहीं हो सके। निर्गंत भेष अनंत बार प्राप्त किए हैं। निर्गंत भाव एक बार मिल जाता, हेरे मित्र, फिर कभी दूसरे बार तुझे दीक्षा दिन नहीं आता। एक बार ही दीक्षा हो जाती। परापरस्ततो दुख, परापरस्ततो दुख, परापरस्ततो दुख। विमान क्यों जला? कासली भाई जी, विमान क्यों जला? रुई के ट्रक से टकराया। हो
छब्बीस अप्रैल 1993 में ये औरंगाबाद के पास घटना घटी और हमारी जैन समाज का पीयूष जैन करके एक श्रेष्ठ श्रावक वो भी उसमें नष्ट हो गया, जिनके नाम पर औरंगाबाद जो स्कूल चल रहा है पीयूष जैन, 55 लोग नष्ट हो गए। ओहो मित्र, यहां रुक जाओ आप, अब विषय को समझिए। ये 55 लोगों के शरीर नष्ट हो गए, सो पीयूष जैन की मौत को डीबी काशीलावाल आज पुनः दोहरा रहे हैं। हे मित्र, उनकी मौत को तो तुम दोहरा रहे हो, पर इधर आओ, चारित्र यंत्र पर बैठ करके किंचित मात भी राग से टकरा जाओगे तो पूरे संयम की मौत हो जाएगी। मौत हो जाएगी। मित्र, लोग समझ नहीं रहे हैं। अभी ऊपर प्रश्न किया था समझ सागर ने, ये बहुत गहरा बहुत गहरा बहुत गहरा विषय है। परा परस्तु दुख, सूक्ष्म में चलें, स्थूल में जाने की जरूरत नहीं है। परा परस्तु दुख, परा परस्तु दुख है मित्र। कोई भी यंत्र होगा अपनी स्वाधीनता से चलता है, स्वाधीनता से चलता है। जरा से कील रोक लेती है, जरा से कील रोक लेती है। दादा रतनलाल जी जा रहे थे आप पैदल, छोटा सा कांच का टुकड़ा पैर में चुभ गया। आप मंदिर जा रहे थे जिनाले की ओर, मित्र वहीं खड़े हो गए। इतने बड़े शरीर में इतने से टुकड़ा ने तुमको खड़ा कर दिया, जिनाले नहीं जा पाए। हे ज्ञानी, एक धर्मात्मा जीव श्री जिन मंदिर जा रहा था, उसके पैर में जरा सा कांच चुभ गया, वो जिन मंदिर नहीं जा सका, उसको रुकना पड़ गया। जब जरा सा कांच जिन मंदिर को रोक सकता है तो जरा सा राग जिन बनने से रोक देता है। कांच ने रोक दिया तुमको, मंदिर नहीं जा सके, मंदिर नहीं जा सके। जब कांच के लगने से मंदिर नहीं पहुंच सकते हो तो राग के लगने से जिन नहीं बन सकते हो। परमाणु प्रमाणंबा करो अन्वेषण। पराप्रोस्थ दुख, पराप्रोस्थ दुख, महात्मा महात्मेव तथा सुखम। आत्मा में आत्मा की लीनता जहां होगी वहां सुख होगा। आत्मा में आत्मा की लीनता जहां होगी वहां सुख होगा। पीयूष भाई, बेटा जो भी जान रहे हो अज्ञान भाव, जिसे जान रहे हो पर भाव, जिसको पहचान रहे हो पर भाव, जो जो जानने के साधन हैं पर भाव, सारी बहिर जानने के साधन पर भाव, पर भाव में आगम ज्ञान में आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान आगम ज्ञान दोनों भिन्न है। आत्मज्ञान आगम ज्ञान दोनों भिन्न है। आगम ज्ञान 11 अंक का पाठी हो सकता है, आगम ज्ञान 11 अंक का पाठी हो सकता है, पर आत्मज्ञान नहीं है। इसलिए कोई जीव इसमें ना उलझ जाए। हमने तो सारे शास्त्र पढ़ लिए, अब तो मेरा कल्याण नियत हो चुका है। हे मित्र, शब्दों का ज्ञान छोस्मिक भाव है, ये भी मूर्छा परिणाम है। इच्छा परिग्रह, इच्छा परिग्रह हो।
अभी तक तो यूं कहा जाता था भाई स्वाध्याय करो, आज तो विषय ही चेंज हो चुका, परिवर्तित हो गया है। हाँ स्वाध्याय मत छोड़ना, आप तो आगम का स्वाध्याय करना करना करना, लेकिन ध्यान रखना शब्द ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है। चाहे तुम व्याकरण सीखो, चाहे तुम तर्क सीखो, छंद अलंकार सीखो, गणित भूगोल खगोल सीखो, भाषा बोध कितनी प्राप्त कर लो, भाषा शास्त्री बन जाओ, लेकिन जब तक निज भावों के शास्त्री नहीं हो तब तक भगवान नहीं बन सकते हो। अहो भाषा शास्त्री हो, भाषा कोई आत्मज्ञान नहीं है। जिस जिस प्रांत का जो पुरुष होता है वो जन्म से ही उस भाषा को जानता है। तो क्या भाषा के जानने से मोक्ष मार्ग खुल गया क्या? तो सिद्धांत के ज्ञान से तो मोक्ष हो जाएगा, सिद्धांत के ज्ञानों से ही मोक्ष नहीं होगा। सिद्धांत का ज्ञान तो सीढ़ी में भरा जा सकता है, सिद्धांत ज्ञान तोरेटों को रटाया जा सकता है, सिद्धांत शास्त्र के ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष तो ज्ञानी तो अध्यात्म शास्त्र से हो जाएगा, अध्यात्म शास्त्र भी नहीं हो सकता है। मिथ्या दृष्टि लोगों ने बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे अध्यात्म शास्त्र लिखे हैं, वो अध्यात्म शास्त्र भी अक्षरीय है, उनसे भी मोक्ष नहीं होगा। तो मोक्ष किससे होगा? आत्मज्ञान से मोक्ष होगा, अतीन्द्रिय ज्ञान से मोक्ष होगा। जहां जगत के संपूर्ण ध्येय विलीन हो जाएंगे, जहां जगत के संपूर्ण ध्येय विलीन हो जाएंगे, न पिंडस्थ होगा, न पदस्थ होगा, न रूपस्थ होगा, न पर रूपातीत होगा। निज रूपातीत का ध्यान करने वाला ही ध्याता सत्य होगा। समझिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। अभी द्रव्याणु की भाषा में आओ। न पिंडस्थ, पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत, जो कल्पनाओं में तुम्हारा चल रहा है, पदस्थ मंत्र वाक्यस्थम, पिंडस्थ स्वांग चिंतनम, रूपस्थ चिद्रूपम रूपातीतम निरंजनम है। मित्र आइए, मैं अनंत स्वरूप हूं, कि तुम शब्द में जा रहे हो। सोहम इस शब्द का ध्यान है। मित्र समझना, सोहम ये तुम जो कह रहे हो वो शब्द ही तो है। आत्मा कहाँ है?